औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम मोहम्मद शान अली चौधरी और इस वक्त आप जैसे कि स्क्रीन पर देख रहे हैं कि क्लास 9th क्लास के चैप्टर नंबर 12 थ्योरम्स का आगाज़ करने जा रहे हैं। आज हमने 12.11 थ्योरम को प्रूव करना है। तो मैंने पिछली वीडियो में इसके पार्ट्स को डिस्कस कर दिया था, लेकिन मज़ीद जल्दी से क्विक रिवीजन कर देता हूँ कि हमने पार्ट्स ऑफ थ्योरम्स के बारे में ये पढ़ा था कि एक पार्ट होता है गिवन, एक होता है टू प्रूव, एक होता है कंस्ट्रक्शन और एक होता है प्रूफ। प्रूफ में दो चीज़ें होती हैं, स्टेटमेंट्स एंड रीजंस। स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको ये थॉरली ये सारा कुछ एक्सप्लेन किया था, आज हम अपने चैप्टर 12 9th क्लास साइंस की मैथ को शुरू कर रहे हैं। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, चूँकि ये थ्योरम आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आने वाला है। तो स्टूडेंट चलते हैं, हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहली डेफिनेशन ये है, राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। क्योंकि अगर ये डेफिनेशन आपको आती होगी तो ही आपको थ्योरम की स्टेटमेंट क्लियर होगी। लेकिन मैं इससे पहले कि थ्योरम की स्टेटमेंट पढ़ने लगा हूँ, थ्योरम की स्टेटमेंट है एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट, एनी पॉइंट ऑन द right bisector of a line segment is equidistant from its end points। स्टूडेंट, ये 12.1 की ये स्टेटमेंट है, एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। तो हमने सबसे पहले यहाँ ये सीखना है कि राइट बाइसेक्टर क्या होता है। तो हमें ये राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट, तो सबसे पहले हमें लाइन और लाइन सेगमेंट का पता होना चाहिए। तो आए स्टूडेंट, हम आपको बताते हैं कि राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट की क्या डेफिनेशन है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे डेफिनेशन आ जाती है, डिफाइंड राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। तो राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन ये है, अ लाइन इज कॉल्ड, एक लाइन कहलाती है, इज कॉल्ड अ राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इफ इट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट एंड पासिस थ्रू इट्स मिड पॉइंट। यानी वो उसके परपेंडिकुलर हो। राइट बाइसेक्टर का मतलब ये होता है, मैं आपको बता देता हूँ स्टूडेंट, राइट बाइसेक्टर का मतलब ये है कि राइट जो लफ्ज़ आ रहा है इसमें, राइट, इसका मतलब होता है परपेंडिकुलर। और बाइसेक्टर बाइसेक्शन से निकला है, बाइसेक्शन का मतलब होता है टू डिवाइड इनटू इक्वल पार्ट्स, यानी कि दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करना। तो पता ये चला कि एक लाइन जो है, यहाँ ये बात कर रहा है, अ लाइन इज कॉल्ड द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इफ इट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट। अगर वो लाइन उस लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर हो, और चूंकि बाइसेक्शन दो बराबर हिस्से, तो बराबर हिस्से किसी भी चीज़ के उस वक्त होते हैं जब कोई लाइन किसी लाइन सेगमेंट के मिड से गुजर जाए, एंड पासिस थ्रू इट्स मिड पॉइंट। तो ये डेफिनेशन थी। अगर आप इस डेफिनेशन की अगर आप फिगर बनाना चाहते हैं स्टूडेंट, तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप यहाँ पर देखें, एक लाइन ले लें ए बी और एक लाइन ले लें एल एम। ये लाइन सेगमेंट है ए बी और लाइन है एल एम। तो आपने देखा कि लाइन एल एम जो है वो ए बी के मिड से गुजर गई है, जिसको हमने सी कह देना है। तो आपने ये डॉटेड लाइन नहीं बनानी, ये 90 का एंगल नहीं बनाना, और आपने जस्ट बनाना है लाइन एल एम और लाइन सेगमेंट ए बी और मिड पॉइंट सी। तो इस डेफिनेशन की ये वाली फिगर आप बना सकते हैं साथ इसके। अब स्टूडेंट, हम अपनी डेफिनेशन के बाद अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। जो थ्योरम है हमारा आज का पहला थ्योरम है, एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट। ये स्टेटमेंट है। मैंने आपको कल बताया था कि स्टेटमेंट में हमें गिवन भी होता है और टू प्रूव भी हमारे पास होता है। तो हमारे पास जो गिवन है उसको हमने देखना है कि इसमें गिवन क्या है। तो मैंने आपको बताया था, प्रेपोजिशन के पहले जो होता है वो सारा गिवन होता है। अब देखें, हमारे पास थोड़ा सा आपको इस थ्योरम में यानी कि जाने से पहले मैं जो इसमें साइंस यूज़ होंगे मैथमेटिक्स के, ज़रा उनके बारे में डिस्कस कर दूं, ताकि आपको साइंस जो है वो क्लियर हो जाए। तो स्टूडेंट, जिस तरीके से आपको पता है कि साइन जो होते हैं उनमें मैं आपको बताता जाता हूं कि लाइन के लिए देखें, लाइन जहां भी हमने बात करनी है लाइन की, तो लाइन के लिए हमारे पास ये जिसके दो एरो हेड होंगे, ये वाली चीज़ को हम लाइन कहते हैं। ये लाइन होता है, इसका नो एंड पॉइंट। और अगर हम लाइन सेगमेंट का मतलब होता है हिस्सा, किसी लाइन का हिस्सा, तो ये लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट होते हैं, अगर एक को हम ए कह दें, एक को बी कह दें, और ये लाइन है, इसको हम एल एम कह रहे हैं। एक लाइन एल एम है जो कि लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट होते हैं, ए और बी, ये दो एंड पॉइंट है। तो इसे हम लाइन सेगमेंट कहते हैं।
तो पता चला कि लाइन के दो एरो हेड होते हैं और जो कि लाइन सेगमेंट का कोई दो एंड पॉइंट होते हैं और उसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता लाइन का। तो स्टूडेंट्स देखें, अ लाइन, हमने यहाँ पर लाइन को कहना है एल एम, चूँकि लाइन लफ्ज़ लिख दिया इसके ऊपर, इसलिए हमने वर्ड की फॉर्म में लिख दिया तो एल एम के ऊपर साइन नहीं आएगा, चूँकि हमने पहले लाइन लिख दी है। अ लाइन एल एम इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट से मुराद होता है काटता है, क्या कि इंटरसेक्ट द लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट हमारे पास ए और बी है, यहाँ पर आप देखते जाएं ए और बी, एट द पॉइंट सी, यानी कि इंटरसेक्ट वो करता है लाइन जो है एल एम, लाइन सेगमेंट को पॉइंट सी पर इंटरसेक्ट करता है, सच डैट, इस तरीके से कि एल एम, चूँकि हमने बताया था इट इज़ द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट, तो यानी कि लाइन सेगमेंट पे राइट बाइसेक्टर है, तो मतलब लाइन जो होगी वो राइट बाइसेक्टर होगा, तो इसका मतलब है कि लाइन परपेंडिकुलर होगा लाइन सेगमेंट के। तो एल एम के ऊपर देखो लाइन की नोटेशन आई हुई है, परपेंडिकुलर, ये जो उल्टा टी होता है स्टैंड फॉर परपेंडिकुलर, ए बी, एंड देखें इसके बाद है कि चूंकि जो राइट बाइसेक्टर होता है वो टू इक्वल पार्ट्स में से डिवाइड करता है, तो इसका मतलब ये बनता है कि यहाँ से ए और सी का डिस्टेंस और बी और सी का डिस्टेंस बराबर है, यानी कि आपस में कॉन्ग्रेंट है, तो ए से सी इज कॉन्ग्रेंट टू बी से सी एंड पी। अब यहाँ पर चूंकि एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर, अब हमें पता चल गया कि राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट का हमने राइट बाइसेक्टर ले लिया एक लाइन को और उसके ऊपर आपने लेना कोई पॉइंट, तो हमने पॉइंट को पी, तो P इज अ पॉइंट ऑन एल एम, लाइन पर लेना है, चूंकि लाइन जो है वो लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यानी कि राइट बाइसेक्टर समझ लें। इसके बाद बेटे ये गिवन आपका कंप्लीट हो गया। गिवन के साथ आपने सबसे पहले बेटे लाइन ड्रा करनी है फिगर में, लाइन ड्रा करने के बाद आप ये लाइन सेगमेंट ड्रा करनी है, फिर उसके बाद आपने लाइन को मिड से आपने पास करना है, जो मिड पॉइंट है उसको आपने सी कह देना है, एक एंड पॉइंट को ए और एक को बी कह देना है, और यहाँ से ये वाली जो लाइन आपको नज़र आ रही है इसको एल एम कह दिया। यहाँ तक गिवन के लिहाज से ये वाली फिगर आपकी पूरी हो जाती है। इसके बाद है हमारा टू प्रूव, हमने करना क्या है कि इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट, कौन सा वो पॉइंट, अब हमने पॉइंट किस पे लिया हुआ है, लाइन पर, तो लाइन से ये राइट बाइसेक्टर यानी कि जो राइट बाइसेक्टर पर है तो ये इक्वी डिस्टेंस है इसके एंड पॉइंट से लाइन सेगमेंट के, तो P से A इज कॉन्ग्रेंट टू P से B, आपने ये टू प्रूव करना है। इसके बाद है कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में जो भी हम करते हैं उसको डॉटेड से हमने रिप्रेजेंट करना होता है, तो कंस्ट्रक्शन में हमने करना है ज्वाइन P टू द पॉइंट्स, P को पॉइंट A और B से आपने ज्वाइन कर देना है, और इस तरीके से ये आपकी फिगर कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट आता है प्रूफ। प्रूफ में मैंने आपको बताया था कि आपने प्रूफ लिख के एज इट टेबल बनाना होता है, और लेफ्ट साइड पर आपने स्टेटमेंट और राइट साइड पर रीजंस की हेडिंग देके ऐसे आपने टेबल बना लेना है, नीचे से क्लोज नहीं करना है, पहले आपने ऊपर से ऐसे बना लेना है, और ये लाइनें आपने ड्रॉ कर लेनी दोनों। उसके बाद आपके पास अगर आप फिगर को गौर से क्लियर तौर पे देखें तो यहाँ पर आपको दो चीज़ें नज़र आ रही हैं, दो ट्राइंगल्स नज़र आ रही हैं। एक ट्राइंगल आपको नज़र आ रही है ACP, और इसी के कारस्पॉन्डिंग दूसरी ट्राइंगल आपको नज़र आ रही है, चूंकि इधर A है तो इधर B है, BCP। तो इन ट्राइंगल, ये ट्राइंगल का साइन है, ट्राइंगल ACP, ये जो दरमियान में जो दो एरो बने हुए हैं इसका मतलब होता है कारस्पॉन्डेंस, यानी कि इन द रिलेशनशिप भी आप इसे कह सकते हैं। ये और ये ट्राइंगल आपस में रिलेशनशिप में है, ACP और BCP, यानी कि ACP और BCP आपस में रिलेशनशिप में है। तो अब हमने यहाँ पर इसकी तो कोई रीज़न नहीं होगी, इन ट्राइंगल ACP इज कारस्पॉन्डेंस टू ट्राइंगल BCP। अब हम देखते हैं कि ट्राइंगल ए सी, चूँकि हमने बात गिवन से स्टार्ट करनी है, अब हमारे पास गिवन में है कि ए से सी इज कॉन्ग्रेंट टू बी से सी, हमने जिस तरह गिवन में ये लिखा था ए से सी इज कॉन्ग्रेंट टू बी से सी, एज इट हम लिख देंगे, ये गिवन में हमें पता था। इसके बाद है बेटे नेक्स्ट जो है, चूँकि ये परपेंडिकुलर था, परपेंडिकुलर उनका मतलब होता है 90 का एंगल, तो अब हमने एंगल की बात करनी है। अब हम देखेंगे कि फिगर में 90 का एंगल कहाँ बन रहा है, तो सी पर बन रहा है, तो हम एंगल की ये वाली नोटेशन होती है, ये वाली नोटेशन एंगल की है, एंगल ACP, देखो जो 90 का एंगल है वो सी पर बन रहा है, तो ACP इज कॉन्ग्रेंट टू BCP, यानी कि ये दोनों एंगल्स भी, इधर भी 90 का एंगल बन रहा है परपेंडिकुलर की वजह से, इधर भी 90 का। अब इसकी रीजन क्या लिखनी है, गिवन है, हमें पता है कि ये जो पॉइंट P है ये राइट बाइसेक्टर पे है, तो पता चला कि P से C इज अ राइट बाइसेक्टर, राइट बाइसेक्टर में 90 का एंगल बनाएगा लाइन सेगमेंट। अब ये यहाँ से P से C ये भी लाइन सेगमेंट की फॉर्म में है, P से C इज परपेंडिकुलर ऑन AB,
यानी कि ए बी लिख दिया, सो डैट ईच एंगल, ये एंगल है, ईच एंगल हर एंगल जो है 90 पर, जब ये परपेंडिकुलर हुआ तो इस ट्राइंगल में भी 90 का एंगल बन गया और इस ट्राइंगल में भी 90 का एंगल बन गया, तो इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि 90 का एंगल है। अब हमारे पास नेक्स्ट है, देखें पी से सी, वो इस ट्राइंगल में भी है और इस ट्राइंगल में भी है, तो दोनों ट्राइंगल में होने का मतलब वो कॉमन हो गया, यानी कि जो दोनों में हो वो कॉमन होता है। अब हमने किसी भी ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट करने के लिए उसके कोई से 3 एलिमेंट्स को हमने कॉन्ग्रेंट करना होता है, तो हमने 3 एलिमेंट्स को कॉन्ग्रेंट कर दिया है। कौन कौन से? एक साइड को, ये साइड है, ये एंगल को और ये साइड को, यानी कि एक साइड, एक एंगल और एक साइड को, यानी कि 3 एलिमेंट्स हमने कॉन्ग्रेंट कर दिए हैं। हम एज इट इन ट्राइंगल्स को उठा के लिख देंगे और ये जो आपको 3 डॉट नजर आ रहे हैं इसका मतलब होता है देयरफॉर ट्राइंगल ACP इज कॉन्ग्रेंट, चूंकि ये कॉरेस्पॉन्डेंस को कॉन्ग्रेंट में चेंज कर देना है, ट्राइंगल BCP एज इट लिख देना है। और ये किस वजह से कॉन्ग्रेंट हुए हैं बेटे? ये आ गई साइड, ये एंगल और ये साइड एंगल साइड, SAS। पासुलेट का मतलब होता है जो इसकी साइड है वो उसकी साइड, जो इसका एंगल वो उसी का एंगल, यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में, यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड आपस में कॉन्ग्रेंट हो गए, तो इसको साइड एंगल साइड पासुलेट कहा जाता है। अब हमारे पास जो हमने जो अब 2 ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट कर लिया है, अब हम अपने रिजल्ट को लिख सकते हैं हेंस करके, हेंस हमने लिखना है। और देखिए हमने क्या प्रूव करना था कि P से A, क्या लिखना था? P से A इज कॉन्ग्रेंट टू P से B, चूंकि 2 ट्राइंगल अगर आपस में कॉन्ग्रेंट हो जाए तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग, इसकी रीजन आएगी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, चूंकि इसमें ये वाली साइड इस ट्राइंगल में और इसमें ये साइड आपस में कॉन्ग्रेंट हो जाएंगी, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स हमने पहले ये प्रूव किया है कि ये कॉन्ग्रेंट है। स्टूडेंट ये थ्योरम आपका कंप्लीट हो गया। अब आपको बोर्ड के नंबर्स के बारे में बता दूं थोड़ा सा, आपको देखें इस थ्योरम में मार्क्स कैसे मिलेंगे। 1 नंबर गिवन का होता है, 1 नंबर फिगर का होता है, जैसे मैंने पहले बताया था, 1 नंबर टू प्रूफ का होता है, 1 नंबर कंस्ट्रक्शन का होता है, और इसमें 2 मार्क्स की स्टेटमेंट्स होती हैं और 2 मार्क्स की आपके पास रीजंस होती हैं। अब याद रखें कि अगर आप फिगर नहीं बनाएंगे या गलत बनाएंगे, इररेलेवेंट फिगर बनाने पर कोई नंबर नहीं दिया जाएगा। तो स्टूडेंट आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब मैं इसकी कोई रिवीजन कर देता हूं ताकि आपको मजीद इसको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। मैं स्टेटमेंट पढ़ने लगा हूं, एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट, यानी कि एक पॉइंट P है जो कि राइट बाइसेक्टर पर है, लाइन सेगमेंट के राइट बाइसेक्टर पर है, वो उसके एंड पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस है। हमने ये प्रूव करना है। इसमें गिवन ये है कि अ लाइन LM ये लाइन है जिसके दोनों साइड पर एरो मैंने पहले बताया था, इंटरसेक्ट द लाइन सेगमेंट AB एट द पॉइंट C, यानी कि C पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है, सच दैट कि लाइन LM परपेंडिकुलर है लाइन सेगमेंट AB पर, एंड मेजर AC, यानी कि A से C इज कॉन्ग्रेंट टू B से C, यानी कि ये दोनों बराबर है। चूंकि मिड पॉइंट से गुजरता है तो इसका मतलब है कि राइट बाइसेक्टर उसको 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है, तो A से C B से C के कॉन्ग्रेंट है, और P इज अ पॉइंट ऑन द लाइन LM। इसके बाद है टू प्रूफ हमने करना है कि ये P से A और P से B जो है आपस में कॉन्ग्रेंट है। हमने कंस्ट्रक्शन, अपने प्रूफ को कंस्ट्रक्शन करने के लिए क्या करेंगे, जॉइंट पॉइंट टू द जॉइंट पॉइंट, यानी कि ये जो P है हमारा पॉइंट जो है, जॉइंट P टू द पॉइंट्स A एंड B, हमने इसको A और B से हमने क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है। उसके बाद हमने आना है जी प्रूफ पे, प्रूफ में हमने टेबल बनाना है स्टेटमेंट रीजन का। अब हमें फिगर में 2 ट्राइंगल नजर आ रही है, ACP और BCP। अब हम ट्राइंगल ACP को जरा गौर से देखते हैं, तो इन ट्राइंगल ACP इज कॉरेस्पॉन्डेंस टू ट्राइंगल BCP, ये कॉरेस्पॉन्डेंस का साइन है। इसके बाद है हमने देखना गिवन में क्या है, हमारे पास गिवन में A से C इज कॉन्ग्रेंट टू B से C, वो गिवन में है, क्योंकि ये इसकी रीजन ये है कि गिवन में था। अच्छा नेक्स्ट है बेटे एंगल, एंगल है ACP, यानी कि एंगल ACP इज कॉन्ग्रेंट टू BCP, क्योंकि ये भी गिवन में है, लेकिन क्या है कि इसके बारे में बताना है कि ये जो P से C है ये परपेंडिकुलर है AB पर, सो डैट ईच एंगल, दोनों साइड पर एंगल 90 का बन रहा है। इसके बाद है P से C, इस ट्राइंगल में भी उस साइड ट्राइंगल में भी कॉमन है, हो गया। तो अब 3 हमने एलिमेंट्स अपने जो है कॉन्ग्रेंट कर दिए, तो दोनों ट्राइंगल्स भी कॉन्ग्रेंट हो जाएगी। तो देयरफॉर ट्राइंगल ACP इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल BCP, और हमारा जो रिक्वायर्ड रिजल्ट था हेंस PA इज कॉन्ग्रेंट टू PB, इसकी रीजन आ जाएगी ये दोनों ट्राइंगल जब आपने कॉन्ग्रेंट की तो साइड एंगल साइड पासुलेट से की है। तो इसके बाद हम कहेंगे P से A इज कॉन्ग्रेंट टू P से B कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। बेटे आपको ये आई थिंक सो अच्छे तरीके से समझ लग गया होगा। इसमें जो साइन यूज हुए हैं वो आपने अच्छे तरीके से देख लेने, नहीं तो आपकी टेक्स्ट बुक के लास्ट में भी मैथमेटिक्स साइन के हवाले से वो दिए हुए हैं, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट थ्योरम हमारा 12.2 होगा, यानी इसी का कन्वर्स, इस थ्योरम का कन्वर्स होगा। इंशाल्लाह मिलेंगे उस थ्योरम में, लेकिन मैं पहले आपको इजाज़त लेने से
पहले एक छोटी सी और हिंट दे दूं, अगर आपने इसको याद करना हो कि क्योंकि रिवीजन इसकी कैसे की जाए और फ़ौरन से आपको ये याद हो जाए, बेटे यहाँ तक आपने ट्रायंगल बनाना सीख लेनी है। जब दोनों ट्रायंगल आप लिख लें तो आपको मैं बता देता हूँ, देखें इसमें ए से सी अगर आपको नज़र आ रहा है तो इसमें ए से सी और इसमें बी से सी है, तो आपने ये कर देना है। इसके बाद आपने साइड ले ली, अब एंगल सेम टू सेम इसको एज इट लिख देना तो एंगल आ जाएगा। और देखो इसमें भी पी से सी है और इसमें पी से सी है, जो दोनों में वो कॉमन आ जाएगा। एक साइड एक एंगल एक साइड, तो ये साइड एंगल साइड से पासोलेट से क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी। अब देखें पी से ए इज कॉन्ग्रुएंट टू पी से बी, इसी ट्रायंगल के अंदर आ गया और ये आपको 1 मिनट के अंदर स्टेटमेंट रीजन तैयार हो जाएंगी। नेक्स्ट वीडियो बनाने से पहले आपको ये भी बता दूं कि आपने ये सारी वीडियोस अच्छे तरीके से देखनी है। अगर आपको नहीं समझ आता हो तो स्टॉप करके दोबारा आप देखें, ताकि मेरे पास एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा थी, मेरे पास कंसेप्ट इतने ज़्यादा थे कि बस चूँकि टाइम शॉर्ट होने की वजह से, चूँकि वीडियो थोड़ी छोटी बनानी होती है लेकिन फिर भी 17 मिनट तक जा सकती है वीडियो। लेकिन आपको मैंने बताया कि स्टूडेंट्स ये समझना ज़रूरी है, 8 मार्क्स का ये 8 नंबरों का आपका ये थ्योरम आता है, तो 8 नंबर लेने के लिए डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और ये कंपलसरी होता है। तो स्टूडेंट्स आई होप डैट कि आपने काफ़ी इंजॉय किया होगा और आपको समझ आ गई होगी। इसकी प्रैक्टिस कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए ताकि किसी का भी आपकी वजह से भी कोई भला हो जाए। तब तक के लिए कि आप नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। अल्लाह हाफिज़।